नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज गिरधर है। मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ, यानी कि कान नाक गले के रोग का विशेषज्ञ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है COM, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, यानी कि कान के पर्दे में जो सुराख होता है, कान से पानी आता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया में पहला वर्ड है क्रॉनिक, यानी कि लंबे समय से। ओटाइटिस यानी कि कान, मीडिया मतलब बीच का कान। कान के 3 भाग होते हैं, एक कान के पर्दे के बाहर वाला, दूसरा पर्दे से लेके जो जहाँ पे सुनाई की हड्डियां हैं वो वाला, और तीसरा अंदर का हिस्सा जहाँ पे नसें होती हैं। तो जो बीच वाले हिस्से की इन्फेक्शन है उसको क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। इसमें पहले तो ये समझना है कि देखने को मिलता क्या है। मरीज पहली चीज बोलेगा मेरे को सुनाई में दिक्कत होती है, मेरे को ऊंचा सुनाई देता है। दूसरी तकलीफ बताएगा कि बीच बीच में मेरे कान से पानी आता है, रेशा आता है, पस आता है, कई बार बदबूदार आता है, कई बार खून मिला हुआ आता है, और कुछ दिन बिल्कुल ठीक हो जाता है, ऐसे लगता है बीमारी है ही नहीं। इसमें प्रॉब्लम होती क्या है? या तो कभी चोट लग गई तो कान के पर्दे में नुकसान हो गया, सुराख बन गया, या फिर जिन लोगों को खांसी जुकाम रहता है, नाक से सांस नहीं आता, साइनस की बीमारी है, टॉन्सिल या एडेनोइड की बीमारी है, उन लोगों में कान और नाक के बीच की जो नली होती है, स्टेशन ट्यूब जिसको बोलते हैं, उससे इन्फेक्शन कान में चला जाता है। उस वजह से कान में इन्फेक्शन बन जाता है। जब वो लंबे समय तक इन्फेक्शन रहता है तो पर्दे में सुराख कर देता है, जो पस जमा है वो पर्दे के रास्ते बाहर आ जाती है। जब एक बार ये रास्ता खुल गया, पर्दे में सुराख हो गया, तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि ये पर्दा वापस बंद हो। मोस्टली केसेस में क्या होता है, हम दवाई करते हैं, हम दवाई से एक बार को इन्फेक्शन सेटल कर देते हैं। इन्फेक्शन सेटल होने से एक बार को पेशेंट को ऐसा बढ़िया लगता है कि बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद अगर तो पर्दा पूरा भर गया तो बीमारी पूरी खत्म हो गई। अगर पर्दा नहीं भरा, पर्दे में सुराख रह गया है, तो फिर अगर पानी चला गया कान में, या जुकाम ज्यादा लग गया, मौसम खराब हो गया, तो इन चीजों से फिर से इन्फेक्शन हो सकती है। और जब भी इन्फेक्शन होगी फिर पस आएगी, फिर से रेशा आना शुरू हो जाएगा। जिन दिनों रेशा आएगा सुनाई की दिक्कत बढ़ जाएगी। तो हमें इसमें क्या करना है, क्या बीमारी है, क्या समझना है? पहली बात तो ये समझना है कि अगर कान के पर्दे में सुराख है तो वो सुराख आमतौर पे जल्दी से बंद नहीं होता। रेयरली ऐसा हो देखा जरूर है कि वो ठीक हो जाए, स्पेशली जब चोट लगने की वजह से है, ट्रॉमेटिक परफोरेशन है, चोट लगने से कान के पर्दे में सुराख हुआ है, तो चांसेस हैं कि वो दवाइयों से ठीक हो जाएगा, अगर उसमें पानी नहीं जाता, इन्फेक्शन नहीं होता। तो एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया है तो दवाइयों से हील होना चांसेस बहुत कम है। अगर पर्दे में सुराख है तो पहली चीज तो समझना ये है कि हमें बचाव किन किन चीजों से रखना है। घर पे क्या क्या कर सकते हैं? एक तो शोर से बचाव रखना है, क्योंकि कान को, अंदर के कान को बचाने का मेजर काम कान का पर्दा कर रहा था, वो अब नहीं है, तो अंदर कान रिस्क पे पड़ा है। कोई भी चीज बाहर से जाएगी तो वो नुकसान करेगी। दूसरी चीज, कान को पानी से बचा के रखिए। अगर कान में पानी जाएगा, वो पर्दे के रास्ते अंदर चला गया, मिडल ईयर को छू गया अंदर की, तो वो इन्फेक्शन करेगा ही करेगा। तो उसके लिए हम क्या परहेज रख सकते हैं? हम नहाते वक्त या जिन दिनों बारिश हो रही है, जहाँ पानी जाने का रिस्क है, कान में बड़ी सी कॉटन को लेके प्लग कर सकते हैं। अगर पानी ज्यादा जाने का चांस है, जैसे बाल धोने हैं, पता है पानी जाएगा ही जाएगा, तो उसी कॉटन को ऑयल में, किसी भी ऑयल में डिप करके, सरसों का तेल हो, कोई भी तेल हो, उसमें डिप करके निचोड़ के उससे ब्लॉक कर सकते हैं कान को। खास ख्याल क्या करना है कि बहुत छोटी कॉटन नहीं होनी चाहिए कि वो अंदर चली गई, खुद फॉरेन बॉडी बन गई, खुद इन्फेक्शन का कारण बन गई। ट्रीटमेंट में इसमें जब भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले तो इन्फेक्शन सेटल की जाती है। उसके बाद कारण ढूंढा जाता है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों बार बार हो रहा है? क्या नाक की हड्डी बहुत टेढ़ी है? क्या टॉन्सिल में इन्फेक्शन बार बार हो रहा है? क्या साइनस में इन्फेक्शन पड़ा है? या फिर बस बचपन से था, वो अब तक ठीक नहीं हो पा रहा है? इसके एक बार कारण मिल जाता है, उसके बाद दूरबीन से कान की जांच की जाती है। अगर कान गीला है तो पहले दवाइयां देके कान सुखाया जाता है। एक बार सूख गया है फिर दूरबीन से जांच करते हैं। उसमें 2 तरह के नुकसान हो सकते हैं, या तो सिर्फ पर्दा गला हुआ है या फिर हड्डी भी गलनी शुरू हो गई है। अगर हड्डी गलनी शुरू हो गई तो वो ज्यादा चिंताजनक है, उसका जल्द से जल्द इलाज होना चाहिए। अगर सिर्फ पर्दा है तो हमारे पास टाइम है, हमें बीच में टाइम निकाल के इसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। समझने वाली बात यह है, अगर सुराख पुराना हो चुका है, 3-6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, तो ये अपने आप भरने की उम्मीद नहीं है। इसमें हमें इलाज ऑपरेशन का होता है। उस ऑपरेशन को टिम्पैनोप्लास्टी बोलते हैं। अगर सुनाई में दिक्कत ज्यादा है, अगर सुनाई की हड्डियां गल चुकी हैं, तो वो हड्डियां भी नई बना के लगाई जाती हैं। अगर कान के पीछे मैस्टर्ड के हिस्से में इन्फेक्शन चला गया है तो वहां से भी ऑपरेशन द्वारा इन्फेक्शन को क्लियर किया जाता है। ऑपरेशन के बाद कैसे बचा के रखना है, कैसे कान को संभालना है, वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। कान नाक गले से संबंधित और जानकारी के लिए फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।